नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। बहुत सारे साधकों के अनुभव आज हम शेयर करेंगे। लोगों का हमेशा यह प्रश्न रहता है, कुंडलिनी जागरण होने पर क्या अनुभूति होती है या किस प्रकार के अनुभव आते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस दशा में जिस स्थिति में आपका कोई मार्गदर्शक या गुरु न हो, उस स्थिति में जबकि आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला न हो, कोई बताने वाला न हो कि यह अनुभव या अनुभूति आपको क्यों आ रही है या इस अनुभव और अनुभूति का मतलब क्या होता है। क्योंकि जिस प्रकार से मोटरसाइकिल होता है, किसी भी कंपनी की मोटरसाइकिल हो, उसका एक निश्चित पैमाना होता है, एक निश्चित गति सीमा होती है कि इतना गति पर एक नंबर गियर लगा दिए हैं तो फिर इतना जब स्पीड में होगी गाड़ी तब दूसरा नंबर गियर लगाना है, और फिर इतनी स्पीड में जब गाड़ी चलेगी तो तीसरा नंबर गियर आपको लगाना है। और फिर जब इस स्पीड पर गाड़ी पहुंचेगी तो आपको चौथा गियर लगाना है। इस प्रकार से उनका एक पैमाना होता है, एक पैरामीटर होता है। और गाड़ी को जब कंपनी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार जब उसका देख रेख करते हैं, हिफाजत करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो वह ज़्यादा समय तक जो है फिट रहती है और माइलेज भी अच्छा देती है। और वहीं पर यदि उस स्थिति से न चलें तो दिक्कत होती है। ठीक इसी प्रकार साधना की एक गति सीमा होती है। उस गति के अनुसार, उस माहौल, उस संयम के अनुसार हर स्थिति के कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं जो साधकों को उस विशेष प्रकार से संयमित होकर के उस स्थिति का सामना करना पड़ता है। जैसा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जब हमारी कुंडलिनी या हमारा प्राणवायु स्वाधिष्ठान चक्र पे जाता है तो व्यक्ति के अंदर काम वासना बहुत ही उग्र रूप धारण कर लेती है। साधक कभी भी काम वासना से संबंधित रहा हो अथवा न रहा हो, सन्यासी हो, योगी हो, बाल ब्रह्मचारी हो, साधक हो या सांसारिक पुरुष हो, यह क्रिया सभी में होती है। कोई इससे बच नहीं सकता। इस स्थिति में साधकों को विशेष प्रकार के प्राणायाम बताए जाते हैं, आसन बताए जाते हैं, संयम बताए जाते हैं, जिनका उन्हें पालन करना होता है। विशेष प्रकार के खान पान की उन्हें सलाह दी जाती है और रहन सहन की भी उन्हें विशेष नियम तौर तरीके बताए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार तो अब बात कर लेते हैं कि जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो साधकों को किस प्रकार के अनुभव आते हैं। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो साधकों को बहुत खास विशेष कोई अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति सिर्फ इतना ही होती है कि उनके मूलाधार में ज़्यादा खिंचाव रहता है, जलन हो मतलब गर्माहट रहती है। आप कह सकते हैं कि गरम गरम सा महसूस होता है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि मीठा दर्द जैसा, गुदगुदी जैसा दर्द तो होता है। और जहाँ तक कि अनुभव का संबंध है, अनुभव यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के आते हैं जो कि साधकों के अलग अलग चित्त की अवस्थाओं के अनुसार उन्हें अलग अलग रूप में दिखते हैं।
साधकों के चित्त पे अधिकतम मलिनता यदि रहती है तो यहाँ पे जो अनुभव आते हैं वह विशेष अनुभव साधकों को नहीं आते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं होता है कि जिन साधकों को अनुभव नहीं आते हैं उनकी साधना नहीं चल रही, इस बात को गौर करें। और जो अनुभव आते हैं उनमें से क्या क्या आते हैं उसको जानते हैं। उसमें अनुभव आते हैं कि सांप बहुत ज़्यादा आपको दिखने लगते हैं, अधिक। आपको जब कुंडलनी जागृत होती है, ध्यान रहे हम जागृत की बात कर रहे हैं, जागरण के अनुभव की बात कर रहे हैं। कुंडलनी जागरण अलग चीज होती है और कुंडलनी ऊर्ध होना अलग बात होती है। साधकों को कभी कभी दो आंखें दिखती हैं जो खुलती हैं और बंद होती हैं। किसी को सफ़ेद प्रकाशमय पूरा प्रकाश ही प्रकाश होता है, उसमें वह दो आंखें दिखती हैं। तो किसी को नीला प्रकाश होता है, पूरा नीला प्रकाश, उसमें उनको दो आंखें जो है इस प्रकार की दिखती हैं। और किसी को अंधकार में यह दो आंखें दिखती हैं। साधक के चित्त की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार यह दिखाई देती है कि कुंडलनी जागृत हो गई है। ऐसा जब अगर आपको अनुभव आते हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि कुंडलनी जागृत हो गई है। जब आपको ऐसा दिखे कोई, इस अवस्था में साथ ही साथ ऐसा भी दिख सकता है कि कोई सांप है, सर्प है, वह सोया हुआ आपको दिखे, लपेट लगा करके सोया रहे, और कभी उसकी आंखें खुलती हुई दिखें तो कभी बंद होती हुई दिखें। इस अवस्था को भी अगर आप देखते हैं तो यह मान सकते हैं कि आपकी कुंडलनी जो है शक्ति जागृत हो गई है। जब कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है तो आपको साधना में कुछ विशेष तौर तरीके और विशेष गति लाने की आवश्यकता होती है, जिससे आपको कुंडलनी लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि कुंडलनी जागरण के बाद में जब साधना आपकी और आप तीव्र करते हैं, बढ़ाते हैं हर प्रकार से मार्गदर्शन के अनुसार, निर्देश के अनुसार, तो उसका और विशेष लाभ आपको मिलता है, जिससे कि कुंडलनी ऊर्ध्व होने में आपको सहायता प्राप्त होता है और आपको लाभ प्राप्त होता है, और जल्द से जल्द आपकी कुंडलनी शक्ति ऊर्ध्व होती है। तो इसलिए मार्गदर्शक का होना, गुरु का